Hello everyone, how are you all? So today we are going to start with chapter number 1 of Beehive. The chapter name is The Fun They Had. This is very interesting story. इसमें क्या है, बुक पहले स्टोरी पहले लिखी गई है बट फ्यूचर को देखते हुए लिखी गई है. सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. फ्यूचर को देख के when books and schools as we know them will perhaps not exist. मतलब schools अभी हैं, पहले भी थे, पर क्या वो फ्यूचर में schools होंगे? अगर नहीं हुए तो if not exist, how will children study then? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो उन्होंने एक डायग्राम बनाया है. Look at this, schools of the future. देखो, यह है schools of the future. बच्चे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी. देखो, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हो गया था, बट वहाँ पे हमें ह्यूमन टीचर ही पढ़ा रहा था. जो स्कूल में है वही टीचर हमें ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा रहे थे. बट यहाँ पे अगर वर्चुअल क्लास होगी तो वहाँ पे रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे, नॉट अ ह्यूमन टीचर. मूविंग टू ई टेक्स्ट, जैसे कि अभी मैं आपको PDF से पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज़ ई टेक्स्ट, राइट. और जो हमारे बुक्स वगैरह में लिखी होती है वो क्या होते हैं? टेक्स्ट, पेपर टेक्स्ट, राइट. तो ऐसे होंगे स्कूल्स ऑफ फ्यूचर. आगे देखते हैं. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स. ये नॉर्मल है कि आप डिस्कस करो. चलो तो स्टार्ट करते हैं. जिसका मेन कैरेक्टर है, पहला है मार्गी. मार्गी एक 11 ईयर की गर्ल है. देखते हैं इसमें क्या है. मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. सो क्या बता रहे हैं, मार्गी जो है वो डायरी लिखती थी. एक बार उसने क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. 17 मई 2157, यानी बहुत फ्यूचर की ही बात है. अभी हम वी आर इन 2023, राइट. और ये स्टोरी कब के लिए लिखी गई है? 2157. So she wrote, today Tommy found a real book. तो दूसरा करेक्टर कौन है? टॉमी. फर्स्ट इज मार्गी, सेकेंड इज टॉमी. टॉमी इज अबाउट 14-year-old boy. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग, मार्गी एंड टॉमी आर द मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी फ्यूचर के बारे में है. एंड वो डायरी में मार्गी ने क्या लिखा है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को फर्स्ट टाइम रियल बुक मिली है. और ऐसा उसने क्यों लिखा? बिकॉज ये फ्यूचर की बात है और तब स्कूल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं. इट वॉज वेरी ओल्ड. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. और ये बुक बहुत पुरानी है. मार्गी के जो ग्रैंड फादर है उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, यानी ग्रैंड फादर जब छोटे थे, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट there was a time when all stories were printed on a paper. मतलब मार्गीज grandfather's grandfather told him कि जो ये स्टोरीज हैं वो पहले पेपर पे लिखा करती थी. यानी कि अब वाले, मतलब बहुत पुराने हो गए, तो अब जो उसके ग्रैंडफादर थे इस टाइम में, अब तो वो फ्यूचर की बात है, तो बता रहे कि पहले की स्टोरीज पेपर पे लिखा करते थे. दे टर्न द पेजेस. बच्चों ने पेज टर्न किए. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि बहुत येलोइश हो गए थे. और क्रिंकली यानी बहुत सारे फोल्ड्स और लाइन्स, जैसे कोई पुरानी बुक्स होती है उनमें ऐसा देखने को मिलता है. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. और वो देखो, जो ये बच्चे थे तो फ्यूचर के हैं, तो इन्होंने अभी तक ई टेक्स्ट ही पढ़ रखे हैं. इनको लगता था कि ये बुक में भी वर्ड जो है मूव कर सकते हैं जैसे कि ई टेक्स्ट में करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये बहुत अजीब बात थी उनके लिए. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेज टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर इट द फर्स्ट टाइम. जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, आगे हो पीछे हो, पेज टर्न करो, मोड़ो उसको, वो वर्ड वहीं का वही रहता है. इट विल नॉट मूव, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है. तो वही उन लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार हम ई टेक्स्ट में तो वर्ड मूव कर सकते हैं, पर ये पेज तो मैंने अभी पढ़ा है, ये तो वही का वही है.
तो ये बहुत ज़्यादा अजीब स्ट्रेंज बात थी उन लोगों के लिए. गी सैड टॉमी, इट्स एक्सप्रेशन. गी इज एक्सप्रेशन. वेस्ट, वॉट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है. वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस मतलब जब आप बुक पढ़ लोगे पूरी बुक तो आई गेस फेंक दोगे उसको, उसका कोई काम तो होगा नहीं फिर. Our television screen must have million of books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Means मेरे टेलीविज़न स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, इसमें टेलीविज़न है तो आप लोग टेलीविज़न स्क्रीन ही मानोगे. अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ लैपटॉप स्क्रीन. उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक हैं एंड स्टिल उसमें स्पेस है कि मैं और भी बुक्स ऐड कर सकता हूँ. बट जो बुक्स ऑलरेडी हैं उसमें आई विल नॉट थ्रो इट अवे. सेम विद माइन सैड मार्गी. मार्गी ने भी सेम कहा कि हाँ बिल्कुल सेम, मेरे पास भी बहुत जगह है, बहुत बुक्स हैं. शी वॉज 11, जैसे मैंने बताया वो कितने साल की थी, 11. एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट टेली बुक्स एज टॉमी हैड. और उसने अभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी. टेली बुक्स इज टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक्स. ई टेक्स्ट एज टॉमी हैड. और टॉमी ही वॉज 13. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तो मार्गी पूछती है कहाँ मिली तुम्हें ये. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. मेरे घर में. उसने बिना कहीं पॉइंट करे उसको जस्ट नॉर्मली ऐसे कह दिया बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक. एटिक इज अ स्पेस बिलो द रूफ. रूफ के नीचे एक स्पेस लाइक द स्टोर रूम. व्हाट्स इज अबाउट स्कूल. मार्गी पूछती है किस बारे में है ये. तो टॉमी सेड स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज क्रॉनफुल. मार्गी बहुत ऐसी हो जाती है क्या मतलब बेकार. समथिंग इज़ वर्थलेस, कि तुम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हो, ये कोई चीज़ है क्या पढ़ने की. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. स्कूल के बारे में भी क्या है पढ़ने को. मेरे को तो बहुत बुरा लगता है स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल बेकार लगता था. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. बट अब तो उसको और भी बेकार लगने लगा. क्यों. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मार्गी स्टार्टेड हेटिंग स्कूल वेरी मच. तो ऐसा क्यों था. बिकॉज जैसे बताया फ्यूचर की बात है, ह्यूमन टीचर तो नहीं पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे. तो मैकेनिकल टीचर क्या करता था, उसको टेस्ट देता रहता था ऑन जियोग्राफी, देता रहता था. और शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स. और वो बेकार करती थी जब तक उसकी मदर ने उसका हेड सोरोफुली नहीं शेक कर दिया. फिर उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर कौन है. वो हैं जैसे वो जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेंगे, क्योंकि उसमें लग रहा था कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. 4th, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and whole box of tools with tiles and wires. ये बताया गया है काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में. लिटिल डिस्क्रिप्शन की लिटिल मैन थे, रेड फेस था उनका, और वो डायल्स और वायर्स के टूल के साथ आए थे. ही स्माइल्ड एट मैरी एंड गेव हर एन एप्पल. उन्होंने मार्गी को देखा, स्माइल करी और उसको एक एप्पल दिया, नॉट चॉकलेट्स. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर वो टीचर को अपने साथ ले गए थे. मार्गी हैड हॉप्ड. ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी खुश हो गई कि अब वो सोच रही थी काश ये इसको वापस ना लेकर आए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन. Large and black and ugly with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. आधे एक घंटे में वो उसको वापस भी ले आए बिकॉज उनको पता था कि इसको ठीक कैसे करना है. फिर से वही बिग ब्लैक स्क्रीन आ गई वापस से. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वर द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स. सबसे बुरा स्लॉट जो मार्गी को लगता था वो यही था कि जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे वो सब भी ऑनलाइन ही उस स्क्रीन पे होता था, नॉट in the textbooks.
She always had to write them out in a punch code they made her learn. When she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time, उसको बहुत ही बेकार लगता था. पंच कोड इज़ अ कोड जिसमें उसको अपने आंसर सबमिट करने होते थे. ओके, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. उसने वो जब 6 years की थी तब लर्न किया था. एंड द मैकेनिकल टीचर जब वो टेस्ट देता, जब मार्गी टेस्ट उसको सबमिट करती थी और विद इन द नो टाइम वो उसको मार्क्स भी बता देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted Margie's head. अगेन इंस्पेक्टर ने स्माइल करी जब उनका काम हो गया और अगेन मार्गी के हेड पे पैटेड थपथपाया. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मा को कहा, मार्गी की, कि ये कोई इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन्स. Who is Mrs. Jones? Margie's mother. Next, I think the geography sector was geared a little too quick. मेरे को लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा फास्टन अप हो गया था. Those things happen sometime. कभी कभी ये हो जाता है. हाँ, हो ही जाएगा बिकॉज मशीन है, मशीन में प्रॉब्लम हो ही जाती है. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको 10 year के लेवल के अकॉर्डिंग स्लो कर दिया है. नाउ सी, मार्गी वॉज 11-year-old गर्ल, बट उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने जो लेवल था वो 10 year के अकॉर्डिंग रखा था. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. मतलब जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. उन्होंने फिर से मार्गी को हेड पे थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी परेशान हो गई, सैड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो सोच रही थी काश ये टीचर को अपने साथ ही ले जाए. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. ये आ सकता है कि कितने टाइम के लिए टॉमी के टीचर को वो अपने साथ ले गए थे. फॉर 1 month, नियरली अ मंथ. क्यों? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड प्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, यानी उड़ गया था, समझ लो. सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो उसने टॉमी को कहा, यार कोई क्यों ही स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. बहुत सुपीरियर आइज से उसने बहुत ऐसे घूर के देखा उसको और कहा, क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं है ना, क्रेजी. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of year ago. क्योंकि फ्यूचर की बात है, तो अब अगर मैं फ्यूचर में जाके अब के टाइम की बात करूँ तो बहुत पुरानी हो जाएगी, 100 and hundreds year ago. सो वो भी यही कह रहे थे. He added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily यानी बहुत superior way में, like the way I'm saying centuries ago. इतनी पुरानी. मार्गी was hurt. मार्गी थोड़ी दुखी हो गई. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. खैर मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल थे उस टाइम में. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. थोड़ी देर उसने बुक पढ़ी और फिर वो कहती है, anyway, they had a teacher. खैर उनके पास तो टीचर थे. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. पर वो कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं थे, वो मैन यानी ह्यूमंस थे जो उनको पढ़ाते थे. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहती है, एक इंसान कैसे ही टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क दे देते होंगे, समझा देते होंगे टॉपिक, और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते होंगे. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. मैन इतने भी स्मार्ट नहीं होते कि वो खुद के अलावा किसी और को पढ़ाएं. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो होते हैं, मेरे फादर बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत सारे टीचर्स को. He knows almost as much, I betcha.
वो बहुत सारे को जानते हैं, मैं जानता हूँ। आई बेटचा इट्स अ स्लैंग वर्ड, मतलब आई बेट यू जानते हैं, तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेट यू, शॉर्ट फॉर्म बेटचा। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अभी तैयार नहीं थी लड़ाई के लिए। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. ओहो मार्गी, टीचर नहीं हमारे घर आती हैं, हम एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी पूछती सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं? श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो सभी सेम एज के हैं तो। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. But मार्गी कहती है, मेरी मम्मी कहती है कि हर बॉय और गर्ल का जो माइंड है वो अलग अलग होता है, तो सब एक ही चीज़ कैसे पढ़ सकते हैं, सब अलग अलग पढ़ते हैं तभी तो। just the same they didn't do it that way then. if you don't like it you don't have to read the book. जस्ट सेम वे जैसे हम करते हैं, अगर हमने बुक नहीं इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर नहीं पसंद आ रही तो इफ़ यू डोंट हैव टू रीड द बुक तो नहीं पढ़ेंगे। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद आ रही है, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ऑब्वियस है कि उसको भी उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना था। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, तो अभी आधी बुक भी ख़त्म नहीं हुई थी, मार्गी की मदर ने उसको बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी ने कहा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, तो उसकी मम्मा ने उसे डांटते हुए कहा नाउ अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो यही टाइम टॉमी के लिए भी हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ थोड़ी देर और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली इज़ लाइक ओके, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं बोला, मे बी ओके। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बाजू के नीचे उस बुक को दबाते हुए विसल करता हुआ वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, नॉट स्कूल इट्स स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जस्ट बेडरूम के साथ वाला रूम ही उसका स्कूल रूम था। सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर, कि स्कूल ही घर पे आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट टू द बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा एक सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मम्मा कहती थी लिटिल गर्ल्स अच्छे से पढ़ सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन स्टार्ट हो गई और बोली, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो मैकेनिकल टीचर ऐसा कहते हैं, यही पूरी लाइन कि आज का हमारा ये टॉपिक है, अपना पुराना जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कर दो, इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साय, ऐसे ओके। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, अभी भी वो पुराने वही बुक्स वाले स्कूल के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम दिस होल नेबरहुड के, सारे बच्चे पड़ोस से आते होंगे, हंसते होंगे, शोर मचाते होंगे स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में, और फिर छुट्टी होने पे एक साथ घर भी जाते होंगे। एंड लर्न द सेम थिंग, और एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और एक ही चीज़ पढ़ते होंगे सो वो उस टॉपिक पे बात भी कर सकते होंगे, एंड अगर होमवर्क में कुछ डिफ़िकल्टी हुई तो दे कैन सॉल्व विद ईच अदर। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो
लोग थे, ह्यूमंस थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ये सब मार्गी सोच रही थी. अब मैकेनिकल टीचर ने अपनी स्क्रीन ऑन करी और बोलने लगा, when we attraction 1/2 and 1/4 and so on. ऐसे वो पढ़ाने लगा. तो मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. कि वो जो स्कूल जाना होता था ओल्ड डेज में वो कितना फन और कितना बेस्ट होता था. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो सारा वो वही फन सोच रही थी जो पुराने टाइम में यानी आज के टाइम में वी गाइज आर डूइंग इन द स्कूल्स. So this is all about the chapter. Now here are some questions and it's over now. I hope कि आपको chapter easily समझ आ गया है. It's not difficult one. So we'll see you guys in the next one. Till then guys, bye bye.